Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of science for class 8. And today we are going to start chapter number 14. And chapter number 14 is chemical effects of electric current. Okay, this chapter name is the electric effects of electric current, chapter number 14. In last session we have to complete chapter number 13 and also your homework is complete the journal. Okay, so hope you all done your homework. Okay, so let's start this chapter, chapter number 14, that is the chemical effects of electric current. So in this chapter we shall learn about some topics like liquids conduct electricities, electromagnets, and some points like electroplating. Then I will show you chemical effects of this point, also chemical effects of electric current, and also last point is the electroplating. Okay, so in this chapter we shall discuss 3 points: electroplating, chemical effect of electric current, and liquid conduct electricity. Okay, and we also done this chapter earlier like standard 6 and also standard 7. इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है लाइक कंडक्टर, देन इंसुलेटर, सीरीज सर्किट्स, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सो ये सारे जो टॉपिक्स है वो स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 में ऑलरेडी हमने डन कर दिया है. ओके, सो ये जो चैप्टर है वो थोड़ा एक लेवल अप है. हमने स्टैंडर्ड 7 में जो देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और आपको सबको पता है कि हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि लाइक आप सब घर में भी आप ऑब्जर्व करते हो कि कोई भी एक बल्ब है, अगर उसमें थोड़ी देर तक उसको ऑन रखोगे यानी उसको इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली उसमें से पास होने दोगे. ओके, सो क्या होगा कि वो जो बल्ब होगा वो हीट करेगा. क्या करेगा? हीट करेगा. बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द बल्ब विल बी हीटिंग. ओके, सो वो इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट थी. ये चैप्टर में केमिकल इफेक्ट्स देखेंगे. ओके, सो उससे पहले मैं आज आप हम बेस में जाएंगे. ओके, थोड़ा बेसिक करेंगे ये चैप्टर का. सो ये बेसिक क्या होगा कि लाइक कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं. ओके, सो your elders might have cautioned you against touching the electrical appliances with wet hands. And do you know why it is dangerous to touch electric appliances with wet hands? आप सबको पता है कि आपको घर पे सब मना ही करते हैं कि वेट हैंड से आपको कोई भी स्विच है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसको टच नहीं करना है. इवन जो इलेक्ट्रिशियन हमारे घर पे रिपेयरिंग वर्क करने आते हैं वो भी क्या पहनते हैं? रबर के ग्लव्स पहनते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? कि आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ह्यूमन बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मे शॉक, इट मे कैन कॉजेज ऑफ शॉक. ओके, वो क्या कर सकता है? हमारी बॉडी को शॉक कर सकता है, यानी शॉकिंग लग सकता है, शॉक लग सकता है. ओके, अगर हम नेकेड हैंड से, वेट हैंड से हम अगर नेकेड वायर को टच करेंगे तो वो क्या करेगा? हम इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी से पास हो सकता है क्योंकि क्या है? गुड कंडक्टर है. सो इससे हमको शॉक भी लग सकता है. इसलिए तो जो इलेक्ट्रिशियन है वो रबर के ग्लव्स पहनता है जब रिपेयरिंग वर्क करता है तब. तो ये डेंजरस हो सकता है. ओके, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो उसके 2 पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ कि द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, वाइल मटीरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
जो मटेरियल इजीली पास होते हैं, जो मटेरियल में से इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Again, the material which allows electric current to pass through them are good conductor of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. And in class 6 we made a tester like this. हमने एक टेस्टर भी बनाया था इस तरीके से, ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है या नहीं होने देता है। तो कैसे, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बल्ब लेना है, टेस्टर लेना है। टेस्टर का जो ये मेटालिक वाला पार्ट है, उसको इलेक्ट्रिक सेल्स के एक वायर को कनेक्ट करना है, दूसरे वायर को बल्ब के साथ, और बल्ब का सेकंड वायर यहाँ पे, यानी क्या होगा, एक कंप्लीट सर्किट बनेगी और ये मेटल में से करंट फ्लो होगा। जब ये कंप्लीट सर्किट होगी तो ये मेटल में से क्या होगा, करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो होगा। दैट मीन्स कि ये जो मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। ओके, वाइल पुअर कंडक्टर यानी किस तरीके से, लाइक दिस, यानी सेल है, सेल का एक वायर ये प्लास्टिक के हैंडल के साथ कनेक्टेड है, सेकंड वायर जो है वो प्लास्टिक के हैंडल के साथ कनेक्ट होगा। सो बल्ब डजंट ग्लो, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक का कवरिंग है और प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो क्या करंट को पास होने देगा नहीं। ओके, गॉट इट, आए समझ में कि सेल का जब प्लास्टिक के साथ कंप्लीट करोगे सर्किट तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है, जो करंट को पास नहीं कर सकता। ओके, सो दैट मीन्स मेटल सच एज अ कॉपर, एल्यूमिनियम कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, while matter such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ओके, और वन मोर थिंग जो हमने इसमें ऑब्जर्व की, ये तो हुआ और क्या हुआ, सॉलिड थिंग, जिसमें कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर के बारे में देखा। सो व्हाट अबाउट लिक्विड्स, क्या डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? So these questions we discuss in next lecture. ओके, ये क्वेश्चन का जो आंसर है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह वही है कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस है वो स्टडी करने के लिए हमको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। सो दिस एक्टिविटीज़ वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, और हियर गिवन सम प्रिकॉशंस लाइक while we do experiments, you should not use the battery, inverter or many other generators. Okay, you use only electrical cell while do activities. Okay, आप घर में कोई भी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करना है, बड़ी बड़ी बैटरीज, इन्वर्टर, जनरेटर का यूज़ करना नहीं है। ओके, समटाइम्स इट मे कॉजेज द फायर, ओके, और हार्मफुल। समटाइम्स अगर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो बड़ी बड़ी बैटरीज को लेके तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गॉट इट दिस पॉइंट। सिंपली ये दो ही थिंग है, पुअर कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। ओके, एंड आई राइट नोट्स, आई मेक अ नोट्स on this point and you will write in your notebook, and these notes I will send on your PDF. Okay, so you check the PDF and write in your notebook. This is your homework to write notes in your notebook. Okay, so students, take care yourself and goodbye. We will meet again in next lecture. So take care.